नमस्कार, आप देख रहे हैं जनाक्रोश और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। जमशेदपुर में कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम की हालत मौसम ने खराब कर दी है। मौसम ने करवट ली और अस्पताल के वार्ड में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी, लेकिन लोगों को इलाज के लिए लंबी कतारों से जूझना पड़ रहा है। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक लंबी कतार देखी जा सकती है। ऐसे में सुविधाएं बढ़ाने के बजाय जमीन और चेयर पर ही लोगों का इलाज किया जा रहा है। जनाक्रोश में बात करेंगे अस्पतालों की खामियों पर। आप भी हमें फोन कर सकते हैं और अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पहले आपको दिखाते हैं किस तरह से अस्पताल में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से सुविधाएं नहीं बढ़ाई गई है, जिसकी वजह से अस्पताल में अव्यवस्था की स्थिति है। मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर है कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम की। मौसम ने करवट ली और अस्पताल के वार्ड में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। मरीजों की कतार ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक देखी जा सकती है। मरीजों की संख्या तो बढ़ी, लेकिन सुविधाएं जस की तस हैं। लिहाजा मरीजों का जमीन और चेयर पर ही इलाज किया जा रहा है। परेशानी नहीं, बेड नहीं मिला, तो इसीलिए हम लोग एक ही बेड में मरीज को सलाह दिए और सलाह के बोले एक ही बेड में आप दे दीजिए हम लोग को। बेड नहीं है तो एक बेड में कितने लोग हैं? 2 आदमी है। और है तो क्या करे, अब मरीज को रखना ही होगा ना एक बेड में। भैया नहीं, बेड नहीं है ना, बोरी लोग बेड नहीं। हम लोग भी घूम के देखे, कहीं बेड नहीं दिख रहा। मौसम चेंज हो रहा है, बच्चा लोग को जितना तबीयत खराब हो रहा है, बुजुर्ग लोग को भी तबीयत खराब हो रहा है। आने जाने में बहुत प्रॉब्लम है। इतना गर्मी के कारण हॉस्पिटल में पूरा एडमिट में बेड चार्ज भी कम पड़ रहा है, जब आदमी परेशान हो रहा है। अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि मौसम बदलने से उल्टी, दस्त, बुखार, शरीर में पानी की कमी, लू लगना और थकान की समस्या हो रही है। डॉक्टर इससे बचने के उपाय तो सुझा रहे हैं, लेकिन अस्पताल की असुविधाओं पर चुप्पी साध जाते हैं। मौसम में अचानक बदलाव हो रहे हैं। कल काफ़ी बारिश हुई, मौसम ठंडा हुआ, फिर दोपहर आज से फिर गर्मी बढ़ रही है, काफ़ी गर्मी है। तो इस तरह मौसम के अचानक बदलाव से मरीजों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, लोग बीमार अक्सर हो जाते हैं। शहर का सबसे बड़ा अस्पताल मरीजों की संख्या के चलते खुद बीमार लगने लगा है। सिस्टम कब सुधरेगा कहा नहीं जा सकता। तब तक तबीयत की खैर मनाइए और धूप से बचकर रहिए। जमशेदपुर से न्यूज़ इंडिया के लिए लाला जबी की रिपोर्ट। तो हमने जो आपको तस्वीरें दिखाई वो भले ही जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की है, लेकिन ये अस्पताल इलाके का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ मरीजों की संख्या तो बढ़ी पर सुविधाओं में कोई इजाफा नहीं हुआ है, और यही हालात आपको बिहार, झारखंड के अन्य तमाम सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलेंगे। क्या ये स्थिति नहीं बदल सकती है? क्या सुविधाओं को और बेहतर नहीं किया जा सकता है? लेकिन जो व्यवस्था मौजूद है उसे भी बर्बाद करने पे पूरा तंत्र क्यों जुटा हुआ है? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर सकते हैं, अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारे साथ फोन के जरिए आप जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर सरकारी अस्पतालों की ये बदहाली कब दूर होगी। लोग योजनाओं का हवाला देते हैं, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ अस्पतालों के विस्तारीकरण की कोई बात नहीं करता। बड़े अस्पतालों की बड़ी खामियां उजागर होती है, और इतना ही नहीं, डॉक्टरों की कमी की वजह से जो चिकित्सक अस्पताल में मौजूद रहते हैं उन पर भी अतिरिक्त काम का दबाव बना रहता है। जहानाबाद से दर्शक शिव कुमार जी जुड़े हुए हैं। जी शिव जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर?
जी दीपक जी, बेड की तो कमी होना स्वाभाविक इसलिए है कि हॉस्पिटल का कुछ मैनेजमेंट रहता है, कितना बेड का हॉस्पिटल होता है जी। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम किसी मरीज के द्वारा यह शिकायत नहीं किया जा रहा है कि हमको दवा नहीं मिल रही है। ये एक अच्छी पहल है जी। लेकिन बिहार की तो स्थिति है कि अगर उतना भीड़ अगर बिहार के कोई हॉस्पिटल में जुट जाए तो यहाँ का दवाई का यहाँ तो पानी तक हिलना मुश्किल हो जाएगा। जी जी। लेकिन फिर भी झारखंड सरकार को ये चाहिए कि जितना अधिक से अधिक हो सके बेड की व्यवस्था करे ताकि जनता को असुविधा न हो। और ये कम से कम एक अच्छी पहल है कि किसी मरीज ने ये नहीं कहा कि हमको दवा की असुविधा हो रही है, डॉक्टर की असुविधा हो रही है, हंगामा हो रहा है। अगर यही मामला आज बिहार में होता तो आप देखते कितने डॉक्टर लोग पिटा जाते, कितने लोग शिकायत करते कि हमको दवा नहीं मिल रही है। ये माने बिहार की तो जो हॉस्पिटल की व्यवस्था है तो राम भरोसे है। आप भी जानते हैं कि यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वही राम भरोसे हैं, कभी कृष्ण के रूप में, कभी शंकर के रूप में, मैं डॉक्टर के रूप में वो कभी नजर नहीं आएंगे क्योंकि दवा की व्यवस्था नहीं कर पाएंगे, क्योंकि खुद इतने अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं तो उनको दवा की। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर मांग करूंगा कि झारखंड सरकार को बेड की व्यवस्था करनी चाहिए जिस तरह से अन्य सुविधा प्रदान है। आज इतना ही दीजिए। धन्यवाद शिव कुमार जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं कि आखिर जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही है उस अनुपात में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों दशकों पुराने संसाधनों पर अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्था टिकी हुई है। हालात काबू से बाहर है लेकिन व्यवस्था नजरअंदाज। आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। सरकारी अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिल रहा है और इसका कारण स्वाभाविक है, बदलते मौसम की वजह से मरीजों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, पर उस अनुपात में संसाधनों की मौजूदगी नहीं दिखती, जिसकी वजह से मरीजों को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेड की कमी एक बड़ी समस्या है। तो आप भी हमें फ़ोन करें, हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पटना से एक दर्शक कुमकुम ठाकुर जुड़े हुए हैं। जी कुमकुम जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? इस मुद्दे पर ये कहना है कि बेड की समस्या तो है, लेकिन सवाल उठता है अगर वहाँ स्पेस है तब बेड नहीं है तो इस समस्या को माना जा सकता है जी। अगर स्पेस है तब तो ठीक है, और नहीं स्पेस है तो स्पेस की व्यवस्था की जाए, एक्स्ट्रा जगह की व्यवस्था की जाए, उसके लिए अलग से एक बिल्डिंग तैयार करें तभी हो सकता है। और जब पूरा कंप्लीट अगर बेड होगा और तब नहीं है बेड की तो ये शिकायत बेकार करनी है। तब तो हम लोग को ये चाहिए कि उनके लिए जगह की व्यवस्था की जाए। बिल्कुल। और ये आकस्मिक घटना है जो लू लगने से या तो अधिक आ जाते हैं, लेकिन जनरल ऐसा भी देखा गया है कि जब पेशेंट को कोई खास भीड़ भाड़ नहीं रहती उस समय भी केयर नहीं हो पाता है, तो उस पर भी ध्यान देने की जरूरत होती है कि डॉक्टर लोग केयर करे, बेड सब फुलफिल करे, तब भी कोई व्यवस्था हो सकता है। बिल्कुल। और जहाँ तक अभी की है तो मेडिसिन के लिए ठीक है, ये तो हो सकता है ना कि एक टेबल पर एक काउंटर खोल दिया जाए 2-4 जगह जो पेशेंट को दवा लेने में सुविधा हो। तो एक ही जगह रहेंगे तब तो असुविधा होना है ही, तो एक्स्ट्रा काउंटर खोलना जरूरी है
कोई जरूरी नहीं एक्स्ट्रा काउंटर के लिए हमको एक रूम होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, एक टेबल पर भी हम कर सकते हैं व्यवस्था। बिल्कुल, तो छोटी छोटी चीज पर ध्यान अगर सरकार दे, और हम आम जनता भी डिमांड कर सकते हैं हॉस्पिटल में जाके, सर आप एक टेबल की व्यवस्था करिए, वहीं से मेडिसिन हम लोग ले सकते हैं। तो ये सब छोटी छोटी चीज पर ध्यान देंगे तो शायद प्रॉब्लम नहीं आए, लेकिन इसके लिए कुछ हम जनता को भी सपोर्ट करना होगा, सरकार को तो पूरा ही सपोर्ट करना है। सरकार से यही हम लोग डिमांड करेंगे, वो व्यवस्था में एक अलग से बिल्डिंग की तैयारी करे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। वो तो है। धन्यवाद कुमकुम ठाकुर जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए। स्वाभाविक है कि जगह की कमी होगी ही, क्योंकि जिस अनुपात में आबादी बढ़ी है उस अनुपात में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार नहीं हुआ है, तो उस पर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा अस्पतालों में सहयोगात्मक रवैया देखने को मिलना चाहिए, न केवल मरीजों और उनके परिजनों के बीच, बल्कि चिकित्सकों और मरीजों के बीच भी एक सहयोगात्मक रवैया हो, ताकि डॉक्टर्स पर काम का दबाव जो रहता है उसे समझते हुए, उनकी परेशानी को समझते हुए अगर मरीज और मरीज के परिजन व्यवहार करेंगे तो चिकित्सक भी जी जान लगाकर अपने पूरे ध्यान के साथ मरीजों की सेवा में जुटे रहेंगे, क्योंकि मौसम में बदलाव की वजह से मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। तो जैसा हमारे दर्शकों ने भी बताया कि फिलहाल तो दूसरी स्थिति है, लेकिन अन्य दिनों में भी स्वास्थ्य कर्मियों या डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिलती है, जिसकी वजह से पूरा स्वास्थ्य महकमा बदनाम होता है। कुछ कर्मचारियों की लापरवाही पूरे स्वास्थ्य विभाग की बदनामी की वजह बनती है और उसके बाद हालात बिगड़ते ही चले जाते हैं। ओडिशा से एक दर्शक सुधीर जुड़े हुए हैं। जी सुधीर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा आपको जी कि आप अस्पताल के इस दुखद स्थिति को दिखा रहे हैं जी। और ऐसी स्थिति केवल झारखंड में जमशेदपुर की ये विपरीत परिस्थितियों में आज हुई है, लेकिन ऐसी स्थिति हम देख रहे हैं भारत के शिक्षा संस्थानों में, स्वास्थ्य संस्थानों में हर जगह दिखाई पड़ रहा है कि मरीजों के प्रति संवेदनहीनता सरकार की या स्वास्थ्य के प्रति सरकार की स्वाधीनता के स्वास्थ्य के प्रति संवेदनहीनता दिखाई पड़ रही है जी। मेरा मानना यह है कि भारत सरकार से लेकर के राज्य सरकार या हर सरकारों को ये स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति चिंता जाहिर करना चाहिए और अपने जीडीपी का अधिक से अधिक धन खर्च करना चाहिए, डॉक्टरों की अधिक से अधिक व्यवस्था करनी चाहिए। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं की भी भूमिका होनी चाहिए जो दिखाई नहीं पड़ती, और बहुत सारे आरोप वहाँ के डॉक्टरों या अस्पताल प्रशासन पे लग रहा है। अस्पताल प्रशासन भी क्या करेगा, उसके पास तो डॉक्टर ही नहीं है, उसके पास दवाओं की व्यवस्था नहीं है, उनके मंत्री देखने वाले नहीं है, सब अपने अपने में मशगूल हैं। तो मेरी राय और सलाह यही है कि हमारी सरकार, राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार और चाहे जितने भी राज्य हैं भारत में, सब स्वास्थ्य के प्रति उनमें जागरूकता आनी चाहिए। आप देखिए एम्स में कितनी हालत बुरी है जी। और ये तो झारखंड का एक मतलब अस्पताल है, वहाँ की दशा, वहाँ की पुलिस व्यवस्था, वहाँ की प्रशासन और वहाँ का मंत्री संतरी सब अपने अपने जगह पे लगे हुए हैं, लेकिन आम जनता के प्रति संवेदनहीनता दिखाई पड़ रही है। मैं निवेदन करूंगा आपके माध्यम से कि सरकार और कर्मचारी, अधिकारी और मंत्री संतरी, प्रधानमंत्री तक को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करनी पड़ेगी और पूरे देश में स्वास्थ्य व्यवस्था के प्रति बच्चों से लेके महिलाओं से लेके बुजुर्गों तक की अलग अलग व्यवस्था के प्रति हमारे जीडीपी का अधिक से अधिक ध्यान खर्च करना चाहिए और सुविधा आम जनता को मिलनी चाहिए। धन्यवाद है सुधीर जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो आप भी हमें फोन करें, हमारा फोन नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पटना से एक दर्शक उपेंद्र जुड़े हुए हैं। जी उपेंद्र जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? मेरा तो यही मानना है कि आप दिखाते रहेंगे, जनता देखते और बोलते रहेगी, और ये
तंत्र सिस्टम के लोग जनता के लिए समस्या पैदा करते रहेंगे। ये होते आया है, हो रहा है और होता रहेगा। ये सिर्फ जो है ना आईवास है। कब है? ये सारी गलतियां जनता खुद व खुद करती है। जनता नोट देती है, जनता वोट देती है, जनता सहयोग करती है और उसके बावजूद जनता को ही कहा जाता है कि बिना जनता के सहयोग के कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरा कहना एक ही चीज है कि तमाम चीजें जब जनता, पूरी बात सुनिए ना सर, आप लोग तो बीचे में काट के जो है ना बातें को जो है कि भ्रमित कर देते हैं। जब तक तो आप भी हमें फ़ोन करें और अपनी राय हमारे साथ साझा करें। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे दर्शक जो हमसे जुड़ रहे हैं वो उन्हीं मुद्दों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दें जिस पर हम बात कर रहे हैं। और धनबाद से एक दर्शक अंकित जुड़े हुए हैं। जी अंकित जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी मैं यही कहना कि अभी मतलब जो डॉक्टर का कम था तो डॉक्टर को मत लेट अपना प्राइवेट क्लिनिक को सबसे पहले बंद करें। वो लोग प्राइवेट क्लिनिक में बहुत ज्यादा टाइम और यहाँ पर मतलब आ नहीं पाता है। यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद अंकित जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कई बार इस तरह की शिकायतें भी आती रहती हैं कि अपने निजी क्लिनिक पर डॉक्टर ज़्यादा वक्त देते हैं जिसकी वजह से सरकारी व्यवस्था में मरीजों का सही इलाज नहीं हो पाता। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पर कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये तस्वीरें हालांकि जमशेदपुर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम की है, लेकिन हालात कमोवेश हर सरकारी अस्पताल का ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा। बदलते मौसम की वजह से और अस्पतालों पर दबाव बढ़ा है। पटना से एक दर्शक दिनेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी दिनेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? कह रहे सर कि यहाँ का जो सरकार की कुव्यवस्था के कारण भी ये सभी होती है। जी के यहाँ का जो अस्पताल का जो ये स्थिति देखा जाता है, बिना बेड के इलाज होता है, बिना डॉक्टर के लापरवाही मरीज टेस्ट करता है। आखिर ये सब सरकार की दोष नहीं तो किसका दोष है? जी धन्यवाद दिनेश जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। कि आखिर जिस अनुपात में आबादी बढ़ रही है उस अनुपात में सुविधाएं क्यों नहीं बढ़ाई जा रही हैं। खासकर अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो नए अस्पताल खुल नहीं रहे, पुराने अस्पतालों में संसाधनों की कमी होती जा रही है और बढ़ती आबादी की वजह से बोझ बढ़ता जा रहा है। पटना से एक दर्शक रामेश्वर जुड़े हुए हैं। जी रामेश्वर जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी मेरा कहना है कि झारखंड में जो लोग बसे, जितने लोग हैं, ज्यादा करके आदिवासी लोग हैं जी, ये लोग प्राइवेट क्लिनिक में जाने में समर्थ नहीं है। ये लोग को हॉस्पिटल ही, सरकारी अस्पताल ही एक व्यवस्था है जी। ऐसे में वहाँ के सरकार को सबसे ज्यादा सरकारी अस्पताल का और पीने का पानी का, ये दो व्यवस्था पहले देखना चाहिए जी। लगता है कि वहाँ की सरकार की इच्छा शक्ति में कुछ कमी आ गई है। बिल पावर बढ़ाना होगा, जनता, गरीब जनता के प्रति ध्यान लाना होगा और विकास की अपेक्षा सबसे पहले हॉस्पिटल और पानी दो का व्यवस्था पहले देखना होगा, तभी वहाँ सबसे ज्यादा राहत जनता को मिल पाएगा। बिल्कुल, धन्यवाद रामेश्वर जी, न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपके इलाके में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या स्थिति है।
सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र क्या आपके सुविधाओं के लिए हैं या फिर यूं ही नाम के लिए हैं? उनसे लोगों को सहूलियत मिल रही है, लोगों के समस्या का समाधान हो रहा है, या बस भवन ये बताने के लिए कि नहीं स्वास्थ्य सेवाएं सरकारी स्तर पर आपके इलाके में पहुंचाई जा रही है? धनबाद से एक दर्शक रंजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी रंजीत जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? वर्तमान स्थिति में जबरदस्ती का तो कार्यक्रम ठीक ही है, लेकिन और तेजी लाने की आवश्यकता है। अगर सरकार नीति नियम के कार्यकलाप को बढ़िया ढंग से चलाया जाए तो निश्चित रूप से गरीब गुरुआ को लाभान्वित होंगे और सबका साथ सबका विकास करने की संभावना हो सकता है। इसलिए सरकार अपनी बात को धन्यवाद रंजीत जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। जाहिर तौर पर और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि आबादी बढ़ने की गति ज़्यादा है पर सुविधाएं बढ़ने की वो गति नहीं है। खासकर अगर स्वास्थ्य सुविधा की बात करें तो उसमें और तेज गति से प्रगति की आवश्यकता महसूस हो रही है। संसाधनों का अभाव हो रहा है, सुविधाएं कम हो रही है क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है। न केवल मरीजों को परेशानी हो रही है बल्कि डॉक्टरों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पटना से एक दर्शक गणेश जुड़े हुए हैं। जी गणेश जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? जी नमस्कार जी बोलिए। हम तो यही कहना चाहेंगे कि अपने देश में संसाधन की कमी नहीं, जितना संसाधन है उससे चाहेगी तो सरकार सुख सुविधा दे सकती है, किसी से ही, लेकिन इन लोग को इच्छा शक्ति रहे तब तो। इन लोग को लूट खसोट करने से तो फुर्सत है नहीं। सरकार किसी की भी हो, चाहे वो सरकार जो भी हो, किसी को इच्छा शक्ति नहीं है। जनहित से ज्यादा इन लोग पार्टी हित का ध्यान रखते हैं और इन लोग को ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है जी। गिर के लगाए रहते हैं, खड़खड़ाते हैं, लगता है उल्ला कुर्ता पहन के ऐसा लगता है कि जैसे कितना सफेद है लेकिन अंदर कुछ नहीं, काला ही लोग होते हैं। और इसे क्या है जी। धन्यवाद गणेश जी, अपनी बात हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करें। पटना से एक दर्शक नित्यम जुड़े हुए हैं। जी नित्यम जी, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर यही कहना चाहता हूँ कि सरकार भले बदल जाए लेकिन निजाम वही रहते हैं। और जैसा कि स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो उस तरह पुख्ता स्वास्थ्य सुविधा अपने जिले में मिल नहीं पाती है लोगों को। और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो होते हैं वो प्राइवेट क्लिनिकों में जाने से अच्छा अपने आप को निजी या सरकारी अस्पताल में दिखाना उचित समझते हैं, लेकिन वो उन सुविधाओं से उनका इलाज नहीं हो पाते हैं। जी धन्यवाद नित्यम न्यूज़ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं पर हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से मौसम के बदलाव की वजह से अस्पतालों पर मरीज़ों का दबाव बढ़ा है और कमोबेश यही हालात हर अस्पताल के बने रहते हैं हर वक्त, क्योंकि जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है उस हिसाब से सुविधाएं नहीं बढ़ी हैं। तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमें फ़ोन करें। हमारे साथ जुड़कर आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं, अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं, या फिर आपके आसपास जिस तरह की सरकारी स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई जा रही है उसकी क्या स्थिति है, क्या हालात हैं और किस तरह की समस्या से मरीजों को दो चार होना पड़ता है, इसके बारे में भी बता सकते हैं।
तो आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आखिर कब बदलेंगे सरकारी अस्पतालों के हालात? क्या इसी तरह मरीजों को बीमारी के साथ व्यवस्था से भी लड़ना पड़ेगा, या फिर व्यवस्था बेहतर होगी? और ऐसे होने की संभावना दिखती है। हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आखिर सरकारी स्तर पर मुहैया होने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति खुद बीमार क्यों रहती है? मरीजों को पर्याप्त सहूलियत क्यों नहीं सरकारी अस्पतालों में मुहैया कराई जा सकती? ये तस्वीर हालांकि जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल की है, पर यही स्थिति आप तमाम सरकारी अस्पतालों में देख सकते हैं। मौसम बदलने से मरीजों की संख्या में अचानक से बढ़ोतरी हुई है और इसका दबाव अस्पताल पर पड़ा है। अस्पताल कर्मियों पर भी इसका दबाव देखने को मिल रहा है। आप भी हमें फ़ोन करें। हमारा फ़ोन नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी बात हमारे साथ साझा कर सकते हैं। जनाक्रोश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।